जैसा कि आप जानते हैं कि एसआईपी करने के लिए पहले मैंडेट रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं कि मैंडेट रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। अगर आप नए हैं और आप नहीं जानते हैं कि किस तरह से एनएससी के प्लेटफॉर्म पर अपना रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, तो रजिस्ट्रेशन से लेकर के और क्लाइंट को किस तरह से यूसीसी यानी यूनिक क्लाइंट कोड, जिसको कि पहले आईआईएन बोला जाता था, वो क्रिएशन का भी एक मैंने वीडियो बना के रखा है। उस वीडियो का लिंक यहाँ पर मैं दे रखा हूँ, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, ताकि आपको पहले क्लाइंट ऑनबोर्डिंग आ जाए एनएससी के ऊपर, उसके बाद से मैंडेट रजिस्ट्रेशन और एसआईपी वाला ये प्रोसेस आपके लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं कि किस तरह से मैंडेट रजिस्ट्रेशन पहले क्लाइंट को भेजते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्लाइंट नेम लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम क्लाइंट नेम में क्लाइंट का नेम सर्च करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ SUDI, तो यहाँ पे ये सुदीपा सरकार सेलेक्ट हो गया और यहाँ पे हम उनका अकाउंट नंबर सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर IFSC कोड और MICR कोड सब कुछ ले लिया, इनका सेविंग्स अकाउंट है। और मैंडेट टाइप में हम चूज करेंगे ई नैच मैंडेट। ई नैच मैंडेट और नैच मैंडेट में फ़र्क ये है कि नैच मैंडेट तब हम सेलेक्ट करते हैं जब उनसे हमने फिजिकल में साइन कराना है और उसको हमें सबमिट करना है, तो वो फिजिकल मैंडेट हो गया। ई मैंडेट में क्या है कि आप डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग का ऑप्शन देते हैं और क्लाइंट उस डेबिट कार्ड से या नेट बैंकिंग के थ्रू उस ट्रांजैक्शन को अप्रूव करते हैं, तो उसके बेसिस पर मैंडेट रजिस्ट्रेशन होता है। तो चलिए यहाँ पर मैंने ई नैच मैंडेट सेलेक्ट किया और यहाँ पर एक अमाउंट दिया जाता है, जो आप जानते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट कुछ भी हम दे सकते हैं, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपया। तो हम एक फिगर लेते हैं 1 लाख रुपये का मैंडेट, ठीक है। और यहाँ पर ऑथराइजेशन मोड को हम सेलेक्ट करते हैं डेबिट कार्ड मोड, जिससे कि वो डेबिट कार्ड से इसको ऑथराइज कर सकें। और यहाँ पर स्टार्ट डेट और इन डेट आप देख रहे हैं कि बाय डिफॉल्ट में यहाँ पे 2025 से 2065 का यानी कि 40 साल का मैंडेट। अभी जैसा कि मैंने आरबीआई का मैंडेट का रजिस्ट्रेशन का मैंने ये आया है, एक इंस्ट्रक्शन आया है कि 40 साल से ज़्यादा का आप मैंडेट रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, तो ये डिफ़ॉल्ट में ऐसा लिया हुआ है। उस हिसाब से ये आप जब यहाँ पे सेव बटन दबाते हैं तो एक ईमेल ट्रिगर होता है और इन्वेस्टर के पास में इस तरह का एक मेल चला जाता है, जहाँ से कि इन्वेस्टर को उसको ऑथराइज करना होता है। तो ये तो हो गया हमारा मैंडेट रजिस्ट्रेशन का बात। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं, जहाँ पर कि हमको ये मालूम हो गया कि क्लाइंट का मैंडेट रजिस्ट्रेशन हो गया है। और आपको ये बता दें कि मैंडेट रजिस्ट्रेशन होने के 3 दिन बाद आप परचेज इनिशिएट कर सकते हैं, और अगर 7 दिन बाद का डेट लेते हैं तो आप यहाँ से SIP भी कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि आप 7 दिन के बाद अगर SIP करते हैं तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के साथ में आप मतलब पेमेंट के साथ में इंस्टॉलमेंट का स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अगर ब्लैंक स्टार्ट करना चाहते हैं जहां पर कि आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में पैसा नहीं डालना है, तो आप ब्लैंक SIP ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखिए SIP में हमको हमेशा एक्स SIP सेलेक्ट करना है। एक्स SIP मतलब एक्सचेंज के थ्रू SIP, ठीक है। आपको ये SIP वाला ऑप्शन में नहीं जाना है। और यहाँ पे बल्क अपलोड का जो ऑप्शन दिया हुआ है वो इसलिए है कि कभी आप एक ही साथ में बहुत सारा लॉगिन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और मैंने 500,000 SIP एक्सेल में अपलोड करके और वो कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको NSC से बात करके उस हिसाब से करना होगा। अभी फिलहाल हम लोग चलते हैं कि एक छोटा लेवल पर अगर हम जो नॉर्मल जो हम लोग SIP करते हैं वो कैसे करते हैं उसको हम लोग सीखते हैं। तो ये एक्स SIP रजिस्ट्रेशन में गए, यहाँ पर हमने क्लाइंट चूज किया। अगेन मैं सेम क्लाइंट को चूज कर रहा हूँ, तो इनका मैंने नाम लिया और यहाँ पे नॉन डीमेट अकाउंट का ऑप्शन बाय डिफॉल्ट में है। अगर डीमेट में करना चाहें तो डीमेट का डिटेल्स अगर हमारा UCC में दिया हुआ है तभी ये डीमेट फॉर्म में हो सकता है, अदरवाइज ये नॉन डीमेट में डिफॉल्ट में जाएगा। और यहाँ से हमें AMC सेलेक्ट करना है। तो सपोज हमने यहाँ से बंधन म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किया, और यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट करने में हमको ध्यान इस बात का देना है कि हम किस तरह का फंड में इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं। अगर हम लिक्विड और ओवरनाइट फंड में इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं तो हम L0 सेलेक्ट कर सकते हैं। L1 का मतलब हुआ कि यहाँ पर सिर्फ 2 लाख या उससे ज़्यादा की जो SIP होगी उसका हम लोग ट्रांजेक्शन यहाँ से इनिशिएट कर सकते हैं। तो डिफॉल्ट में आप हमेशा अदर्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो अदर सेलेक्ट करने से क्या होता है कि आपको लिक्विड और इक्विटी वाले या हाइब्रिड वाले सारे स्कीम्स का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप देख सकते हैं मनी मैनेजर है, वैल्यू फंड भी है, तो ये सारा ऑप्शन आपको तभी मिल रहा है जब आप यहाँ पे अदर्स का ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं। और उसके बाद से यहाँ पर नॉर्मल
स्कीम प्लान, और उसके बाद से यहाँ पे ग्रोथ डिविडेंड ये ऑप्शन आप सेलेक्ट किए, और यहाँ से आपने स्कीम का सपोज कोई भी एक स्कीम आपने लिया, और यहाँ पर अगर कोई एग्जिस्टिंग फोलियो है तो आप फोलियो को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डाल सकते हैं, और अगर एनएससी के थ्रू आपने ट्रांजेक्शन किया हुआ है, कोई एग्जिस्टिंग फोलियो है, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वो फोलियो ड्रॉप डाउन में आ जाता है, उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी टाइप यहाँ पे आपको मंथली सेलेक्ट करना होता है, अगर वीकली करना चाहते हैं तो वीकली कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए जनरेट फर्स्ट ऑर्डर टुडे, ये तभी हो सकता है जब आपका मैंडेट रजिस्ट्रेशन 7 दिन से ज़्यादा पुराना हो चुका है, या फिर परचेज के समय में 3 दिन से ज़्यादा पुराना मैंडेट है, तभी जाकर के आप ये फर्स्ट ऑर्डर जनरेट कर सकते हैं। और उसके बाद से यहाँ पर आप वो मैंडेट आईडी सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर मैंने अंडर प्रोसेस वाला दिया है, या फिर आप यहाँ पर जो अप्रूव्ड है वो अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो ये अप्रूव किया हुआ है, तो ये आसानी से अगर क्लाइंट इसको ओके कर देते हैं तो आपका ये SIP रजिस्टर हो जाता है। तो यहाँ पर अब हमको फिल करना होता है कि SIP का बाकी का डिटेल्स, जैसे इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना होगा। जैसे सपोज हमने यहाँ पे 2000 रुपये लिखा, ठीक है। स्टार्ट डेट हमने ये 25 तारीख का डेट लिया, या फिर हम यहाँ से 28 तारीख का डेट भी ले सकते हैं, ठीक है। और एंड डेट अगर हम चाहें तो कोई डेट अगर क्लाइंट की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो मैंडेट रजिस्ट्रेशन का डेट तक हम मतलब 40 साल का SIP का डेट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 470 आ रहा है। अगर इसको हमको कम करना है, जैसे मान लीजिए कि हमको अगर 5 साल के लिए करना है, तो हम जानते हैं कि हमको 60 इंस्टॉलमेंट चाहिए, तो यहाँ पे 60 लिख देंगे। अगर हमको 10 साल के लिए करना है, इसका मतलब कि 120 इंस्टॉलमेंट्स, तो 120 लिख दिए। उसके बाद से ये UIN का डिक्लेरेशन है, यहाँ पर हम कोई UIN सेलेक्ट करते हैं। ये UIN वगैरह भी जो है आपके रजिस्ट्रेशन के साथ साथ ये रजिस्टर्ड रहता है, तो ये डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आ जाता है। अगर कोई आपको चेंज करवाना है तो उसके लिए आपको मेल करके उसके हिसाब से चेंज करवाना होता है, ठीक है। और अगर आप स्टेप अप करना चाहते हैं कि अगले साल से 500 रुपये 1000 रुपये करके ये स्टेप अप होकर के बढ़ता रहे, तो वो स्टेप अप का ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करना होगा कि साल में 2 बार बढ़ाना चाहते हैं या साल में 1 बार बढ़ाना चाहते हैं। हम मान लेते हैं कि हमने एनुअल सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर देखिए 2025 में SIP स्टार्ट हो रही है, तो 2026 से हमारा ये टॉपअप स्टार्ट हो जाएगा। और इंड डेट यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है, जो SIP का ड्यूरेशन है उससे 3-4 महीना पहले जो टॉपअप SIP है, मैंने स्टेप अप SIP है, वो एंड हो जाना चाहिए। तो हमारा जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि हमारा एंड डेट 2035 का है, तो ये सितंबर 2035 यानी कि 3 महीना पहले अगर हम बात करें तो सितंबर, उसके पहले अगस्त, जुलाई और जून, यानी कि जून 2035 में हमारा ये SIP टॉपअप जो है वो बंद हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे 2035 में जाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2035 पिछला इसमें है, तो हम 2035 में गए और यहाँ पे हमने जून का ऑप्शन लिया, और जून में हमने डेट दे दिया 27 तारीख का, चूँकि डेट है तो 27 तारीख का ही डेट यहाँ पर लेंगे। तो जून नहीं ले रहा है, इसका मतलब कि हमको और पहले, अच्छा हाँ ले लिया है, ठीक है। और यहाँ पे स्टेप अप अमाउंट जैसे 500 रुपया हमने दे दिया, तो ये अगले साल से 500 रुपया करके ये बढ़ता रहेगा। तो हमने एक SIP और उसके साथ में स्टेप अप SIP इनिशिएट किया। अब ये SIP जो है क्लाइंट के पास में चला जाएगा। यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या आप ये SIP इनिशिएट करना चाहते हैं, यस, तो ये ट्रिगर हो गया मेल, और उसके बाद से आप उनके पास में मेल चला जाएगा, और मेल में क्लाइंट अप्रूव कर देते हैं तो ये रजिस्टर हो जाएगा। अब आइए आपको दिखाता हूँ कि जो ट्रांजैक्शन हमने इनिशिएट किया है उसमें क्या हुआ नहीं हुआ, उसको अगर जांचना हो तो हम कैसे देखेंगे। मैंने रिपोर्ट्स में हमको जाना होता है। अब रिपोर्ट्स में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लाइफ साइकिल रिपोर्ट कहाँ पे दिखला रहा है, उसको हम देखेंगे। तो क्लाइंट फ्रेश ऑर्डर लाइफ साइकिल रिपोर्ट, यहाँ पर जब जाएंगे तो यहाँ पर हमको डेट सेलेक्ट करना होता है। सपोज यहाँ पर हमने 1 तारीख से अभी तक के जितने भी ऑर्डर्स हैं उसको अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर हम व्यू में जाएंगे
अच्छा, 7 दिन से ज़्यादा पुराना हम नहीं देख सकते हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पे 20 तारीख से 25 तारीख के भीतर का अगर ट्रांजेक्शन देखना चाहें तो वो सारा ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे हमको दिख जाता है। इससे हम क्लाइंट को फॉलो अप कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर लिमिटेशन में आपको एक चीज़ बता दूँ कि आप अगर 5 SIP इनिशिएट करते हैं, किसी क्लाइंट का अगर 5 SIP आपने एक साथ में इनिशिएट किया, तो क्लाइंट के पास में सिर्फ एक ही मेल जाता है और उस एक मेल से ही वो अप्रूव कर देते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने 5 अलग अलग अमाउंट का, 5 अलग अलग AMC का SIP इनिशिएट किया है, लेकिन उसमें से किसी एक का अमाउंट चेंज करना है या मॉडिफिकेशन करना है, उस AMC को हटा करके दूसरे AMC के फंड को रिप्लेस करना है, ये क्लाइंट ने अभी अभी आपको बताया है। तो आपको क्या करना होगा कि नॉर्मली क्या होता है, अगर हम MFUT के यूटिलिटी के प्लेटफॉर्म से अगर काम किए हुए हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसी ऑर्डर को हम लोग फिर से मॉडिफाई कर देते हैं, लेकिन यहां पर वो मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। आपको क्लाइंट को बोल करके वो ऑर्डर रिजेक्ट कराना होगा या फिर उनको बोल देना होगा कि उस ऑर्डर को आप कुछ मत कीजिएगा, नेक्स्ट जो ऑर्डर जा रहा है उसको आप अप्रूव कीजिएगा, तो ही ये हो पाएगा। तो ये एक थोड़ा सा इसमें ग्लिच है जिसकी वजह से कंफ्यूजन हो सकता है कि कहीं क्लाइंट ने गलती से पहले वाले ऑर्डर को अप्रूव कर दिया और दूसरे वाले को नहीं किया, तो ये गलती हो सकती है। और मॉडिफिकेशन का ऑप्शन इसमें नहीं है, ये थोड़ा सा लिमिटेशन है NSE की तरफ से। तो आशा करता हूं कि मैंने आपको पूरा डिटेल में ये सारी बातें समझाई है और इसकी वजह से आपको आपके बिजनेस में हेल्प होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और इसमें अगर कोई कमी रह गई हो तो आप कमेंट में हमको जरूर बताइएगा, या फिर इस तरह की और कौन से टॉपिक पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो बना सकूं जिससे कि आपके बिजनेस में हेल्प हो सके, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।